आज हम पढ़ेंगे सिनेजिनेला के बारे में। सिनेजिनेला टेरिडोफाइटा का प्लांट है। सबसे पहले आते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स। तो जो सिनेजिनेला होता है उसे लिटिल क्लब या स्पाइक मॉस के नाम से भी जानते हैं और भारत में इसकी लगभग 70 जातियां पाई जाती है। सिनेजिनेला की जो हर जाति होती है, प्रत्येक जो जाति होती है वो आकार में, प्रकृति में और स्वभाव में, शेप, नेचर एंड हैबिट के अंदर डिफरेंस उनमें पाया जाता है, विभिन्नताएं पाई जाती है। मोस्ट और जो शेडी प्लेस होते हैं, नम और जो छायादार स्थान होते हैं, वहां पर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कुछ जातियां इसकी हिमालय में पाई जाती है और कुछ इसकी जीरोफिटिक कैरेक्टर्स की होती है, यानी मरुस्थल में पाई जाती है। कुछ जातियां एपिफाइटिक होती है, अधिपादप के रूप में भी पाई जाती है। अधिपादप का मतलब होता है चट्टानों पर या दूसरी जो जगह होती है वहां पर ये पाई जाती है, उग जाती है। प्लांट बॉडी जो होती है वो रूट, स्टेम और लीव के अंदर डिवाइड रहती है, जड़, तना और पत्ती में विभाजित होती है। स्पष्ट संवहन तंत्र उपस्थित होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। प्लांट जो होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है, स्पोरेंजिया पाई जाती है, बीजाणु धानी पाई जाती है। और जो प्लांट होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स उपस्थित होते हैं। प्लांट स्पोरोफाइटिक होता है, स्पोरेंजिया पाई जाती है और स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं। जो पत्तियां या लीव्स होती है वो जीभ के आकार की होती है, टंग शेप में रहती है। और जो नर और जो मादा गेमेटोफाइट होते हैं, नर तथा मादा गेमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद, उनका जो आकार होता है वो फंक्शनली भिन्न रहता है, क्रियात्मक रूप से अलग अलग आकार के पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है सिनेजिनेला के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, जो बाहर से प्लांट है वो देखने से कैसा दिखता है। तो सिनेजिनेला का जो प्लांट होता है वो दो भागों के अंदर डिवाइड रहता है। दो प्रकार की इसमें ब्रांच पाई जाती है। ऊपर की जो ब्रांच होती है वो इरेक्ट ब्रांच कहलाती है और जो नीचे की तरफ ब्रांचिंग सिस्टम पाया जाता है वो प्रोस्ट्रेट कहलाता है। जो प्रोस्ट्रेट ब्रांच रहती है वो जमीन के अंदर धसी रहती है, यानी क्रीपिंग टाइप में होती है, जमीन के अंदर धसी भी पाई जाती है। जो प्लांट जो होता है उसके अंदर हेट्रोफिलस लीव्स पाई जाती है, यानी विषम पर्णता पाई जाती है। दो प्रकार की लीफ रहती है। आगे की तरफ इसमें जो लीफ रहती है वो छोटी लीफ पाई जाती है और पीछे की तरफ जो लीफ रहती है वो बड़ी लीफ पाई जाती है। जो स्टेम होता है उसके नोड वाले भाग में से रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जड़ के रूप में संरचनाएं निकलती है। ये जड़ भी नहीं होता है और ये स्टेम भी नहीं होता है, ना तो ये तना होता है ना ये जड़ होती है। तो इसे क्या कहते हैं? राइजोफोर कहते हैं। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है या जो राइजोफोर होते हैं वो डाइकोटोमसली ब्रांच रहते हैं, द्विभाजीय शाखन पाया जाता है। और जो रूट रहती है एडवेंशियस रूट होती है, अपस्थानिक जड़ें होती है। और रूट केप और रूट हेयर्स पाए जाते हैं। आगे की तरफ रूट केप रहता है और रूट छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, तो इसे बोलते हैं मूल रोम या मूल गोप कहते हैं। रूट केप, रूट हेयर्स। जो ब्रांचिंग सिस्टम होता है वो भी डाइकोटोमसली ब्रांचड होता है, द्विभाजीय शाखन पाया जाता है। स्टेम जो होता है वो पूरा डाइकोटोमसली ब्रांचड रहता है, द्विभाजीय शाखन पाया जाता है। अब सिनेजिनेला की जो लीफ होती है वो उसके बिल्कुल आधार भाग में से एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, झिल्ली नुमा संरचना निकलती है। इस प्रकार से लीफ के आधार भाग में से एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जो लिग्यूल कहलाती है। तो इस प्रकार जो सिनेजिनेला है उसका बाहर से देखने से इस प्रकार का दिखता है। बाद में आता है सिनेजिनेला का जो स्टेम है उसकी टीएस। एक टीएस काट के देखते हैं स्टेम की। तो उसमें सबसे बाहर की जो लेयर रहती है क्यूटिकल की लेयर के नीचे एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस रहती है। एपिडर्मिस के नीचे एंडोडर्मिस पाई जाती है। एंडोडर्मिस होती है उसके अंदर ट्यूब लाइक संरचनाएं रहती हैं जो कि ट्रेबिक्यूली कहलाती है। पतली फिलामेंटस रचनाएं होती हैं, ट्रेबिक्यूली कहलाती हैं। इसके नीचे फिर कोर्टेक्स पाया जाता है, बिल्कुल सेंटर में जाइलम रहता है और बाहर का जो लेयर है एंडोडर्मिस कहलाता है। फ्लोएम वो जाइलम के बाहर की तरफ पाया जाता है। इसी को फिर एक माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस प्रकार का दिखता है। सबसे ऊपर एपिडर्मिस पाई जाती है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की परत पाई जाती है, क्यूटिकल की लेयर होती है। एपिडर्मिस के नीचे कोर्टेक्स रहता है। कोर्टेक्स जो होता है वो दो भागों के अंदर डिवाइड रहता है, आउटर कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स। जो आउटर कोर्टेक्स होता है वो हाइपोडर्मिस कहलाता है। स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ रहता है। इसके अंदर डेड सेल्स रहती है जिनके मतलब बाहर की ओर लिग्निन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये डेड हो जाती हैं। तो ये सेल जो होती है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स कहलाती हैं। आउटर कोर्टेक्स के नीचे का भाग इनर कोर्टेक्स होता है जो कि पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ रहता है। मृदुत्वकीय कोशिकाएं होती है उनके द्वारा इनर कोर्टेक्स जो होता है वो बना रहता है। इनर कोर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस पाई जाती है। एंडोडर्मिस के साथ में ही पतली झिल्लीनुमा संरचनाएं रहती हैं जो क्या कहलाती हैं? ट्रेबिक्यूली कहलाती हैं। जो ट्रेबिक्यूली होती है उन्हें एंडोडर्मिस के समान ही माना जाता है, एंडोडर्मिस ही माना जाता है। जो एंडोडर्मिस होती है उसके बीच में या जो ट्रेबिक्यूली होती है उसके बीच बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं? एयर स्पेस या लेक्यूना कहलाते हैं। एयर स्पेस पाए जाते हैं बीच बीच में जो लेक्यूना कहलाते हैं।
एंडोडर्मिस से एक झिल्लीनुमा संरचना जुड़ी रहती है, ट्रेबिकुली कहलाती है। जो ट्रेबिकुली होती है उनके बीच में एयर स्पेस या रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, लेक्यूना कहलाते हैं, लेक्यूना। एंडोडर्मिस के फिर नीचे एक सिंगल लेयर पेरिसाइकिल रहता है, बिल्कुल सेंटर में मेटाजाइलम उपस्थित रहता है। मेटाजाइलम के बाहर की ओर किनारों की जो किनारे होते हैं, बाहर की ओर दोनों किनारे, वहाँ प्रोटोजाइलम रहता है, और जो फ्लोएम रहता है वो बाहर की ओर रहता है, बीच बीच में इनके फ्लोएम पाया जाता है। जो मेटाजाइलम होता है बिल्कुल केंद्र में पाया जाता है, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर रहता है, किनारों की ओर पाया जाता है, तो एक्जार्क कहलाता है। प्रोटोजाइलम जो होता है एक्जार्क सिचुएशन में रहता है, एक्जार्क कहलाता है, बाहर की ओर इसमें फ्लोएम पाया जाता है। तो इस प्रकार जो स्टेम है उसकी टीएस दिखाई देती है। देखते हैं सिनेजिनेला के रूट की टीएस। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस के ऊपर रूट हेयर्स पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे कोर्टेक्स दो भागों के अंदर डिवाइड रहता है। आउटर कोर्टेक्स जो हाइपोडर्मिस कहलाता है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है। आउटर कोर्टेक्स के नीचे इनर कोर्टेक्स जो पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ रहता है। इनर कोर्टेक्स के नीचे का भाग एंडोडर्मिस कहलाता है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल पाई जाती है। बिल्कुल जो सेंटर होता है, सेंटर में मेटाजाइलम पाया जाता है, बाहर की ओर किनारों पे प्रोटोजाइलम रहता है। प्रोटोजाइलम एक्जार्क सिचुएशन में रहता है, बीच में मेटाजाइलम पाया जाता है, और फ्लोएम है वो पेरिसाइकिल में बाहर की तरफ रहता है, फ्लोएम बाहर की तरफ रहता है। पिथ इसमें एब्सेंट होती है, पिथ एब्सेंट नहीं होती है, और जो स्टील पाया जाता है वो प्रोटोस्टील टाइप का स्टील रहता है। स्टील जो रहता है वो प्रोटोस्टील टाइप का रहता है। इस प्रकार की जो है सिलेजिनेला है उसकी एनाटोमी ऑफ रूट, जो रूट है उसका टीएस दिखाई देता है। देखते हैं एनाटोमी ऑफ राइजोफोर, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो प्लांट का जो स्टेम रहता है उसके नोड में से निकलती है। रूट लाइक स्ट्रक्चर रहती है, रूट भी नहीं होती है, स्टेम भी नहीं होती है, क्या कहलाती है, राइजोफोर कहलाते हैं। तो उनकी टीएस देखते हैं। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस रहती है, उसके ऊपर एक लेयर क्यूटिकल की पाई जाती है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस रहता है, जो आउटर कोर्टेक्स भी कहलाता है। स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ रहता है। आउटर कोर्टेक्स के नीचे इनर कोर्टेक्स पाया जाता है, जो पेरेनकाइमेटस जो सेल्स रहती है उनके द्वारा बना जाता है। जो राइजोफोर है, जो रूट है, उनकी स्ट्रक्चर देखने में लगभग सेम दिखाई देती है। इनर कोर्टेक्स के नीचे का भाग है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे का जो लेयर रहता है वो पेरिसाइकिल कहलाता है। पेरिसाइकिल में फ्लोएम पाया जाता है बीच बीच में। बिल्कुल जो केंद्र वाला भाग है उसमें मेटाजाइलम रहता है। मेटाजाइलम के किनारों पर प्रोटोजाइलम रहता है। प्रोटोजाइलम जो रहता है एक्जार्क सिचुएशन रहता है, बाहर की तरफ होगा तो क्या कहलाएगा, एक्जार्क कहलाता है। अगर अंदर की तरफ यहीं पे प्रोटोजाइलम उपस्थित रहता है अंदर की ओर, तो एंडार्क कहलाता है। एंडार्क सिचुएशन रहती, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर रहता है तो एक्जार्क कहलाता है। इस प्रकार है जो राइजोफोर है उसकी टीएस दिखाई देती है। बाद में आता है सिलेजिनेला के जो लीफ रहती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। सिलेजिनेला के लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर, तो जो लीफ रहती है उसका टीएस काट के देखते हैं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। सबसे ऊपर क्यूटिकल की लेयर रहती है, उसके नीचे एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस रहती है दो भागों में डिवाइड रहती है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। जो अपर एपिडर्मिस रहती है उसमें लार्ज सेल्स पाई जाती हैं। जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें स्मॉल सेल्स पाई जाती हैं, छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अपर एपिडर्मिस के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है वो बड़ा रहता है। लोअर एपिडर्मिस में जो क्लोरोप्लास्ट रहता है वो थोड़ा छोटा रहता है। अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं पाए जाते, जबकि जो लोअर एपिडर्मिस होता है उसके अंदर स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे के भाग जो रहता है वो मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं। बहुत सारी मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं, पर्ण मध्योतक बोलते हैं जिसे। मीजोफिल्स जो रहती है वो लूजली अरेंज रहती है, बिल्कुल मतलब ढीली ढाली अरेंज रहती है। इनके बीच में खाली जगह रह जाती है, रिक्त स्थान, इंट्रासेल्युलर स्पेस रह जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, एयर स्पेस कहलाते हैं। मीजोफिल के बीच वाले भाग में वेस्कुलर सिस्टम उपस्थित होता है, संवहन तंत्र पाया जाता है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस के बिल्कुल जो नीचे का भाग है वहाँ जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। बिल्कुल सेंटर में जाइलम रहता है, फ्लोएम जो रहता है वो बाहर की ओर अरेंज रहता है। ये देखते हैं जो लीफ हमने देखी थी, जो लीफ रहती है उसके बिल्कुल आधार भाग में इस प्रकार से एक झिल्लीनुमा संरचना निकलती है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जो क्या कहलाती है, लिग्यूल कहलाती है। तो ये लिग्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। लिग्यूल जो रहता है वो पूरा
पेरेन्काइमेटस जो सेल्स रहती हैं उसके द्वारा बना हुआ था। अंदर की ओर पेरेन्काइमेटस सेल्स रहती हैं। बिल्कुल आधार भाग में इसमें कोशिकाएं, थोड़ी बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है। आधार भाग में बड़े आकार की कोशिका पाई जाती है जो ग्लोसोपोडियम कहलाती है या बेसल सेल भी बोलते हैं। आधार भाग में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो बेसल सेल या ग्लोसोपोडियम कहलाती है। नीचे का भाग जो होता है वो कप शेप में रहता है जो शीथ बनाता है, कप के आकार का रहता है जो शीथ बनाता है। बाहर की ओर जो सेल्स रहती हैं वो पेरेन्काइमेटस सेल्स रहती हैं। इस प्रकार की लिग्यूल की स्ट्रक्चर होती है। अंदर की ओर पेरेन्काइमेटस सेल्स भरी रहती है। आधार भाग में जो कोशिकाएं रहती हैं वो ग्लोसोपोडियम कहलाती है। और नीचे का जो आवरण होता है वो कप लाइक होता है। नीचे का जो भाग होता है कप शेप में रहता है तो शीथ कहलाता है। शीथ के जो बाहर की जो सेल्स रहती है पेरेन्काइमेटस सेल्स कहलाती हैं। तो इस प्रकार जो लिग्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है।